अपनी गाइडलाइन को फॉलो करवाने वाले इस टीपी कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर से मैं कहना चाहूँगा कि आप चंद शब्द हम तमाम आदरणीय डॉक्टर सुधांशु सर को कहना चाहूँगा कि हम तमाम स्टूडेंट को आप अपनी मीठी स्वर से, अपनी वाणी से आगे बढ़ने का प्रेरित करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के अभिभावक टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, मैं अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने व्यस्त समय में इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और आप अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार में उपस्थित थे और इंटरनेशनल सेमिनार वो भी दूसरे कॉलेज में अतिथि के रूप में गए थे। उसको छोड़ करके हमारे इस छोटे से क्लास सेमिनार को आपने प्राथमिकता दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सभी स्टूडेंट से आग्रह करेंगे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं बधाई देता हूं अपने बड़े भाई इस विभाग के विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित करने के बाद संप्रति उप कुल सचिव स्थापना के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा जी को, जो लगातार जब से इस महाविद्यालय में आए हैं इस विभाग को इन्होंने काफ़ी सक्रिय कर दिया है और मुझे भी हमेशा अवसर देते रहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और अपने कुछ भी उद्गार व्यक्त कर सकूँ। तो मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप दोनों से अधिक मैं बधाई देना चाहता हूँ आप तमाम विद्यार्थियों को कि आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कार्यक्रम तो बहुत होता है लेकिन 100% उपस्थिति होना ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में जो कि अभी देख रहे हैं 41, 42, 43, कहीं कहीं 47 भी चला गया है, उसमें आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से इससे जाहिर होता है कि आपका इस विभाग से लगाव है और आप अध्ययन अध्यापन ज्ञान के प्रति आपकी रुचि है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारतीय संस्कृति तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है और उसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, बशर्ते की ज़रूरत है हम उससे सीखें, उसको हम जानें। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम उसे जान ही नहीं पा रहे हैं, हम उस ओर उन्मुख नहीं है, उसके छोटे छोटे पहलू को भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और कोई भी दीजिए कुछ भी अपना एक भी आप ग्रंथ उठा लीजिए तो सब में जीवन दर्शन भरा हुआ है, सब में बताया गया कि आप कब क्या करेंगे, कब कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई के बीच सब भरा हुआ है। तो व्यापारी को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, गुरु को क्या करना चाहिए, सब सिर्फ नैतिकता की बातें और ज्ञान की बातें और सारा दर्शन उसमें भरा हुआ है। तो मैं नहीं बताते उस सभी चीज़ों को बताते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद उसका अध्ययन करें, क्योंकि समय कम है। तो कोई भी ग्रंथ आप जो भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है उसको आप इतिहास के रूप में नहीं बल्कि जीवन दर्शन के रूप में पढ़ने का प्रयास करें। जैसे कि अभी देखिए ये संचालन कर रहे हैं तो मुझे अभी याद आ गया कि महाभारत, आजकल मैं आप लोग वीडियो बहुत देखते होंगे तो मैं वो फिल्म ये सब नहीं देखता हूँ कभी। मुझे जब होता है तो मैं महाभारत या रामायण का कोई प्रसंग देखता हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो एक परिवार से भी संस्कार ये मिलता है। मैं जब बच्चा था, जब भी जैसे ही मैंने पढ़ना लिखना सीखा तो मेरे नाना जी हमसे रोज़ रामायण और महाभारत पढ़वाते थे, तो मैंने बचपन में भी पूरा पढ़ा हुआ है। तो अभी जब लेकिन उसको देखते हैं वीडियो तो उसमें सारा देखिए, अभी जैसे उसमें एक प्रसंग आप लोग देखे होंगे कि कृष्ण भगवान के पास जाते हैं अर्जुन और दुर्योधन, दोनों जाते हैं सहायता के लिए। तो कृष्ण भगवान पहले किसको देते हैं मौका? पहले देते हैं मौका अर्जुन को। क्यों? अर्जुन छोटा था, दुर्योधन को बाद में मौका मिलता है। तो बोलने में किसको पहले मौका मिलेगा? पहले हमको मिलेगा, बाद में सर को मिलेगा। देखिए वहाँ पर ज्ञान है।
ये तो छोटा सी बात मुझे याद आ गई इनके, सब चीज़ आप देखिएगा, किसको मित्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, कोई संकट आ जाए तो कैसे हमको धैर्य रखना चाहिए, सभी चीज़ें जितना जीवन में आपकी जो भी समस्याएं आएंगी, आप जैसे गीता को पढ़िएगा, रामायण महाभारत किसी ग्रंथ को आप पढ़िएगा तो आपको उसमें आपको समाधान उसका मिलेगा। नहीं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी समय मिले तो आप उन ग्रंथों का, भारतीय संस्कृति के बारे में जो जानकारी है उसको ज़रूर आप लोग ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है कि वो आपको संकट के समय में जब भी आपके अंदर द्वंद्व आएगा, हमको ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, हमेशा द्वंद्व आता है हमारे जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में भी, परिवार के जीवन में भी हमेशा द्वंद्व आता है, हमको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। जैसे सुबह आप जगे होंगे तो 10 बजे 11 बजे आपको द्वंद्व आ रहा होगा, गर्मी है, आज कॉलेज जाए कि नहीं जाए, तो आपने एक निर्णय लिया होगा कि नहीं आज मैं जाना चाहिए क्योंकि सेमिनार है। तो वो जो आपने निर्णय लिया, आपने जो चुना, तो जो आप निर्णय लेते हैं, जो आप चुनते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। जो चीज़ आप चुनते हैं वही चीज़ आपका होता है, आप उसी तरह का बन जाते हैं। तो हमेशा हमको जीवन में अच्छे चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जो कि हमारे जीवन को बेहतर बना दे। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो तत्कालिक रूप से हमको पसंद आती है, मीठी लगती है, वो हमारे लिए दूरगामी रूप से घातक होता है। तो प्रिय चीज़ों को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि वैसे चीज़ों को चुनना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनावे। सपोज कीजिए कि चीनी है, मीठी लगती है, लेकिन हमको अगर शुगर का रहेगा बीमारी तो हमको परेशानी हो जाएगी। नीम बहुत कड़वा है, लेकिन अगर हम उसको खाएंगे तो हमको स्वास्थ्य में लाभ होगा, तो हमको नीम चुनना चाहिए, हमको चीनी उस समय नहीं चुनना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों से आशा रखूँगा, जीवन में हमेशा जो आपके लिए बेहतर हो, आपके परिवार के लिए बेहतर हो, आपके लिए समाज के लिए बेहतर हो, और ओवरऑल जा कर के हमारा ये भारत है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा ये राष्ट्र है, उस राष्ट्र के लिए जो भी बेहतर हो, आप उसको ध्यान में रख करके अपने जीवन का सारा निर्णय लीजिए। यह देश हम लोगों को बहुत कुछ देता है, इसी के हवा पानी मिट्टी में हम लोग जन्म लिए हैं, इसी से हम लोग का लालन पालन हो रहा है, और मरने के बाद इसी में मिलना भी हमको है। तो हमको भी, मेरा भी कर्तव्य है, आप सबों का यह कर्तव्य है कि आप इसके लिए भी कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत पुनः बधाई देता हूँ, और प्रधानाचार्य महोदय और मेरे बड़े भाई शंकर भैया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। बहुत बहुत और मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर से कि आप चंद शब्द रखें तमाम स्टूडेंट के बीच। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में आयोजित आज के सेमिनार के अवसर पर उपस्थित दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जिनके ओजपूर्ण भाषण को आपने श्रवण किया, हमारे बीच स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी हैं, जो काफ़ी एनर्जेटिक शिक्षक रहे हैं। ये कटु बोलते हैं, डांटते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, क्योंकि जीवन में अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी आज तक आगे नहीं बढ़ा। आज हम छात्रों में यह कमी देखते हैं कि गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति जो समर्पण, जो सम्मान होना चाहिए, उसमें कमी है। इस कमी का कारण बहुत सारे हैं। कमी का कारण हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संस्कार भी है। जहाँ बच्चों को अगर बचपन से गुरु के प्रति समर्पित भाव, समर्पण सिखाया जाता है, तो वही बच्चा आगे चल करके गुरु के प्रति समर्पित भाव से उनको सुनता है, उनको श्रवण करता है, उनके आचरण, विचार, व्यवहार को अनुकरण करते हैं।
बच्चों, यह मानी हुई बात है कि निश्चित रूप से आप स्नातकोत्तर मनोविज्ञान की डिग्री प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक अपने बुक का, अपनी किताब का यदि अध्ययन नहीं किए हैं, तो अब भी कम से कम 2-3-4 पुस्तक आप 300-400 रुपये का भी खरीद लीजिए, जिसमें जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, हिस्ट्री, ये 3-4 प्रकार के ऐसे बुक हैं जिनका तुम अध्ययन करोगे तो विषय की गहराई में उतरोगे। मैं जानता हूँ कि हमारा 5% विद्यार्थी भी विषय की गहराई में नहीं उतर रहा है। समझ गए? मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है, विश्वविद्यालय के पास भी समय कम रहता है। सत्र नियमितीकरण के नाम पर आपके एडमिशन से पहले फॉर्म का डेट निकल जाता है। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ और 4th का फॉर्म दे दिया बिना एडमिशन का, हम लोग एडमिशन बाद में लिए। एक दिन भी तुम क्लास नहीं किए। नहीं तो हमारी भी मंशा होती है कि मैं प्राचार्य के पद पर भी रहूं तो क्लास दिन में एक जरूर करूं। मन में यह रहती है जिज्ञासा, ताकि शिक्षक हैं हम, मूलतः शिक्षक के रूप में प्राचार्य हैं, तो हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा जब सही शिक्षक और असली शिक्षक में देखो, जब वो क्लास करके निकलते हैं तो उसमें बड़ी आत्मसंतोष होता है। और दिन भर झक मार करके बैठने वाले शिक्षक, उनको लगता है कि मैं बेईमानी किया। तो निश्चित रूप से हम यह कहने जा रहे थे कि शिक्षक के व्यक्तित्व, विचार और उनके प्रत्येक व्यवहार का यदि आप अनुकरण करेंगे शुरू से, तो निश्चित रूप से आपको एक आदर्श मिलेगा। हम लोग जब पढ़ते थे सर, तो आज भी मुझे याद है कि जनरल साइकोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर कैसे पढ़ाते थे। गौर करते थे उस समय इनके पढ़ाने का क्या आधार है। एबनॉर्मल कौन पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते थे, स्टैटिस्टिक कैसे पढ़ाते थे, तो हम लोग उसको अनुसरण करते थे, क्योंकि प्रत्येक दिन क्लास आना था। अगर एक दिन क्लास में एब्सेंट हुए तो दूसरे दिन पहले पूछा जाता था कि कल तुम कहाँ था। ये सब मौका तुम लोगों को मिला है? नहीं मिला है। मैं भी इसी कॉलेज का, इसी विषय का मैं छात्र रहा हूँ। इंटर और ऑनर्स मेरी शिक्षा दीक्षा इसी महाविद्यालय, इसी डिपार्टमेंट से हुई है। आज भी मुझे मेरे मन स्थिति में एक एक शिक्षक की मनोदशा, एक एक शिक्षक के व्यवहारिक रूप की किस तरह से वो अध्ययन कराते थे, पढ़ाते थे, आज भी रहा है। मैं उसको स्मरण करता हूँ। मैं उन्हें आज भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनके लिए डिपार्टमेंट को खड़ा किया गया। अभी तो आपका जो डिपार्टमेंट है उस दशा में नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति में है ये डिपार्टमेंट, क्योंकि जो शुरू के जो शिक्षक थे असली यहाँ पर फाउंडर टीचर, वे लोग इस डिपार्टमेंट को जिस ऊंचाई को ले गए थे, बीच के जो कुछ लोग आए इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। वो जनरल स्टूडेंट विषय के तरह स्टाफ रूम से आते थे, क्लास लेते थे और स्टाफ रूम चले जाते थे। अंतर ये है कि पहले के शिक्षक डिपार्टमेंट में बैठते थे और डिपार्टमेंट में क्लास होता था और डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम को सुलझाते थे। जनरल हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं चलता। बहुत शुभकामना है आप लोगों को कि यह तो एक पड़ाव है, यह आपका अंतिम है, डिग्री नहीं है, क्योंकि आप इसके बाद नेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, टीचिंग जॉब में जाएंगे, बहुत सारा काम बचा हुआ है। अभी तो आपको एकमात्र स्नातकोत्तर की डिग्री आप प्राप्त कर रहे हैं। आप इसको कैसे रोजगारोन्मुखी बनाएंगे,
यह आप पर निर्भर करता है। मैं इसीलिए कहा कि टेक्स्ट बुक खरीदिए और उसको थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, तब कम से कम एक बात ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा कि मेरे एक बहुत बड़े विद्वान गुरु जी थे, हम लोग के समारोह में वो 3 बात हमको कहे थे, सबको कहते थे कि तुम मनोविज्ञान पढ़ने के बाद भले ही फ्राइड बनो या न बनो, ऊंट बनो या न बनो, एटलर बनो या नहीं बनो, लेकिन तुम एक बात जरूर बन जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कब करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, इसका अध्ययन तुम आसानी से लगा सकते हो दूसरे के बारे में। कोई किसी काम को कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इसी तीनों में मनोविज्ञान की विशद व्याख्या है। समझ गए? यह साइकोलॉजी सिर्फ मनोविज्ञान के लिए ही नहीं है, प्रत्येक आदमी को इतना जनरल साइकोलॉजी है। और हम यदि विषय की गहराई में जाते हैं तो यही अंतर है कि हम उसका विश्लेषण बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं, और जो विषय के विशेषज्ञ नहीं है उस विषय का विश्लेषण वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति कब करता है, मान लो यह सेमिनार आज कब हुआ, नेचुरली है कि तुम्हारा विदाई भी है, तुम इस विषय से जा रहे हो। यह कैसे किया, कैसे से मतलब है कि तुम्हारा क्या क्या एटीट्यूड इन्वॉल्व है इसमें परिलक्षित होता है कि तुम कितने उत्साह से इसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका भी प्रश्न का उत्तर इसी में है। किस उद्देश्य के लिए तुमने यह आयोजन किया, यही मनोविज्ञान है। धन्यवाद। अब हम धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत धन्यवाद देते हैं और सर को बताना चाहते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में 3 महाविद्यालय में मनोविज्ञान की पढ़ाई हो रही है, डिपार्टमेंट में, टीपी कॉलेज में और सर्वनारायण सिंह में। हमारे यहाँ का बच्चा ही सर 1 से 5 तक अभी लीड लिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और हमारा बच्चा ही 1 से 5 तक लीड लिए हुए है। 287 से सर्वनारायण सिंह है नंबर हाईएस्ट, इसके बाद डिपार्टमेंट। हम आप सबको बहुत बधाई देते हैं। आप लोग थोड़ा और ज़्यादा उत्साहित होकर के पढ़िए, मेहनत कीजिए। जैसे प्रैक्टिकल आपकी हो जाएगी, आपका 3rd सेमेस्टर का क्लास हम शुरू करेंगे, 3rd सेमेस्टर का क्लास करने आइए, तब आप बढ़िया से यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल आप हासिल कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होइएगा, आगे पीएचडी कीजिएगा, नेट कीजिएगा, तो आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में आएंगे। इसी शुभकामना के साथ हम अपने प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देते हैं, जो बहुत उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसमें से समय निकाले। उतने ही व्यस्त कार्यक्रम में रहते हैं हमारे सुधांशु शेखर जी, लेकिन बात हो नहीं पाई थी। लेकिन हमारी बात इनको देखे तो बात हुई, फिर फ़ोन पर बात हुई तो सर आए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।